वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। 20 जून तक राजस्थान पहुंच सकता है मानसून, मौसम विभाग की उम्मीद। राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून के 20 जून तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून ने पिछले 2 दिनों में अच्छी रफ्तार पकड़ी है और अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई है। मानसून के आगमन से भीषण गर्मी से राहत मिलने के साथ किसानों को भी फायदा होगा। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आगामी दिनों में प्री मानसून गतिविधियों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। रसोई गैस उपभोक्ताओं को राहत, पेट्रोल पंप पर मिलेगा छोटू सिलेंडर। राजस्थान में रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए नई व्यवस्था शुरू की जा रही है। अब पेट्रोल पंपों पर 5 किलो का छोटू सिलेंडर उपलब्ध होगा। यह सुविधा विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों, विद्यार्थियों और किराए पर रहने वाले लोगों के लिए उपयोगी साबित होगी। छोटे परिवारों और अस्थायी निवासियों को इससे रसोई गैस आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। जल आत्मनिर्भरता की राह पर राजस्थान, बागड़ क्षेत्र को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान जल आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जल संरक्षण और सिंचाई परियोजनाओं के जरिए बागड़ अंचल को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है। इन योजनाओं से पेयजल और कृषि के लिए पानी की उपलब्धता बेहतर होगी। सरकार का लक्ष्य जल संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन कर ग्रामीण और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाना है। राजस्थान में आएंगी 1150 ई बसें, जयपुर को इस माह 300 बसें। राजस्थान में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य में 1150 इलेक्ट्रिक बसें संचालित की जाएंगी, जिनमें से 300 बसें इसी महीने जयपुर को मिलने वाली हैं। ई बसों के संचालन से प्रदूषण में कमी आएगी और यात्रियों को बेहतर एवं आरामदायक सफर की सुविधा मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे शहरी परिवहन व्यवस्था का स्वरूप पूरी तरह से बदल जाएगा। डीजीपी का सख्त संदेश, अपराधियों की संपत्ति होगी जब्त। जोधपुर में आयोजित अपराध समीक्षा बैठक में राजीव कुमार शर्मा ने पुलिस अधिकारियों को अपराध और तस्करी के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के निर्देश दिए। डीजीपी ने कहा कि ड्रग माफिया और संगठित अपराधियों की अवैध संपत्तियां जब्त की जाएंगी। साथ ही सीमावर्ती जिलों में निगरानी बढ़ाकर तस्करी और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। अलवर भिवाड़ी में प्रदूषण रोकने को लॉन्च हुआ अर्ली वार्निंग सिस्टम। अलवर और भिवाड़ी क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने अर्ली वार्निंग सिस्टम लॉन्च किया है। यह प्रणाली वायु गुणवत्ता में गिरावट की पहले से जानकारी देकर समय रहते आवश्यक कदम उठाने में मदद करेगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे प्रदूषण के स्तर को नियंत्रण करने और लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा में सहायता मिलेगी। 64 गांव के किसानों को राहत, खमेरा सिंचाई परियोजना जल्द होगी पूरी। राजस्थान के 64 गांवों के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। खमेरा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है और इसके जल्द पूरा होने की उम्मीद है। परियोजना पूरी होने के बाद किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होगा। इससे कृषि उत्पादन बढ़ेगा और क्षेत्र के किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने में मदद मिलेगी। 338 गांवों के किसानों को मिलेगा लाभ, कैनाल परियोजना पर 2500 करोड़ खर्च। राजस्थान के 338 गांव के किसानों को अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना से बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर करीब 2500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। परियोजना के पूरा होने पर सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा और किसानों को पानी की उपलब्धता बेहतर होगी। इससे कृषि उत्पादन बढ़ने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। फिटनेस और पर्यावरण का संदेश, साइकिल पर निकली राजस्थान पुलिस। राजस्थान पुलिस ने फिटनेस को बढ़ावा देने और प्रदूषण मुक्त भारत का संदेश देने के लिए साइकिल अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और जवानों ने साइकिल रैली में भाग लिया। अभियान का उद्देश्य लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। पुलिस ने नागरिकों से भी दैनिक जीवन में साइकिल के उपयोग को बढ़ाने की अपील की। राजस्थान में 1,02,000 पदों पर भर्ती की तैयारी, युवाओं को बड़ी उम्मीद। राजस्थान सरकार ने विभिन्न विभागों में 1,02,000 पदों पर नियुक्तियों की प्रक्रिया तेज कर दी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस प्रशासन और अन्य विभागों में रिक्त पदों को भरने की तैयारी चल रही है। भर्ती प्रक्रिया से लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। सरकार का लक्ष्य रिक्त पदों को जल्द भरकर विभागों की कार्य क्षमता बढ़ाना और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। जोजरी प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट टीम सख्त, अवैध डिस्चार्ज पर होगी FIR।
जोजरी नदी प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट की टीम ने बलौतरा में निरीक्षण कर सख्त रुख अपनाया है। टीम ने अवैध रूप से केमिकल युक्त अपशिष्ट बहाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर कड़ी निगरानी रखने और पर्यावरणीय मानकों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। कार्यवाही से औद्योगिक क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं मिलने पर अल्पसंख्यक वर्ग में नाराजगी। राज्यसभा चुनाव में अल्पसंख्यक वर्ग को प्रतिनिधित्व नहीं मिलने को लेकर नाराजगी सामने आई है। चौबदार ने कहा कि राज्य की करीब 17% आबादी को लगातार नजरअंदाज करना उचित नहीं है। उन्होंने राजनीतिक दलों से सभी वर्गों को समान अवसर देने की मांग की। इस मुद्दे पर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। आंधियों की ताकत से चमक रहा राजस्थान, बन रहा हरित ऊर्जा हब। राजस्थान तेजी से देश के प्रमुख हरित ऊर्जा केंद्र के रूप में उभर रहा है। जैसलमेर और बाड़मेर में विकसित हो रही विशाल सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाएं ऊर्जा उत्पादन में नया योगदान दे रही हैं। इन परियोजनाओं से न केवल स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ रहा है, बल्कि रोजगार और निवेश के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। मरुधरा अब देश की ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जेडीए की संवाद पहल सफल, 65 प्लान को मिली त्वरित मंजूरी। जयपुर विकास प्राधिकरण की संवाद पहल के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। मई माह के दौरान 65 लेआउट और बिल्डिंग प्लान को त्वरित मंजूरी प्रदान की गई। इस पहल का उद्देश्य आमजन और निवेशकों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करना है। अधिकारियों का कहना है कि पारदर्शिता और समयबद्ध प्रक्रिया से विकास कार्यों को गति मिल रही है। राजस्थान के 1008 वरिष्ठ श्रद्धालुओं ने किए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत राजस्थान के 1008 वरिष्ठ श्रद्धालुओं ने प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया और भगवान शिव की आराधना की। इस आयोजन का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक स्थलों के दर्शन कराने के साथ आध्यात्मिक अनुभव प्रदान कराना है। श्रद्धालुओं ने यात्रा को यादगार और प्रेरणादायक बताया। अवैध खनन पर बड़ा प्रहार, 235 एफआईआर और 161 गिरफ्तार। राजस्थान में अवैध खनन के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रदेश भर में 232 एफआईआर दर्ज हुई है और 161 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों के अनुसार अवैध खनन में शामिल लोगों और नेटवर्क पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया कि प्राकृतिक संसाधनों की लूट और नियमों के उल्लंघन को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अजय कुमार सख्त, नेताओं को बयानबाजी और पोस्ट से बचने की नसीहत। राजस्थान भाजपा के संगठन महामंत्री अजय कुमार ने अपनी पहली बैठक में संगठनात्मक अनुशासन पर जोर दिया। उन्होंने नेताओं और पदाधिकारियों को सार्वजनिक बयानबाजी से बचने तथा सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी से पोस्ट करने की सलाह दी। बैठक में संगठन को मजबूत बनाने, कार्यकर्ताओं के समन्वय और पार्टी की छवि को सकारात्मक बनाए रखने पर विशेष चर्चा की गई। नंदपुरी रोड चौड़ीकरण के लिए हटेंगे 5 धार्मिक स्थल, सुरक्षा कड़ी। जयपुर के जगतपुरा क्षेत्र में नंदपुरी रोड को चौड़ा करने के लिए प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। अभियान के तहत 5 धार्मिक स्थलों को हटाया जाएगा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 3000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। साथ ही सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी ताकि अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाए जा सके। प्रशासन ने लोगों से शांति और सहयोग बनाए रखने की अपील की है। प्रार्थना सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन का आरोप, 11 हिरासत में। उदयपुर में प्रार्थना सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन कराने के आरोपों के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 11 लोगों को हिरासत में लिया है। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पूछताछ शुरू की। अधिकारियों का कहना है कि पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है। जयपुर में 56% हाउस लिस्टिंग पूरी, 14 जून तक लक्ष्य। जयपुर जिले में हाउस लिस्टिंग का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब तक करीब 56% कार्य पूरा किया जा चुका है। प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को 14 जून तक 100% कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। हाउस लिस्टिंग के जरिए जनगणना और विकास योजनाओं के लिए आवश्यक आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। अधिकारियों को तय समय सीमा में कार्य पूरा करने पर जोर दिया गया है। शहीद नायक महेंद्र सिंह को नम आंखों से विदाई, बेटे ने दी मुखाग्नि। नायक महेंद्र सिंह का उनके पैतृक गांव में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया। भावुक माहौल के बीच उनके 3 वर्षीय पुत्र ने पिता को मुखाग्नि दी। शहीद के सम्मान में लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाए और उनके बलिदान को नमन किया। पूरे क्षेत्र में शोक और गर्व का माहौल देखने को मिला।
अलवर के आरओबी का होगा विस्तार, 111 करोड़ से बनेगा 4 लेन। अलवर में NH 248A पर हनुमान सर्कल से भूगोल तिराहा के बीच बने रेलवे ओवरब्रिज को 4 लेन किया जाएगा। इसके साथ ही पूरे मार्ग का चौड़ीकरण भी किया जाएगा। करीब 111 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले इस प्रोजेक्ट से यातायात सुगम होगा और जाम की समस्या से राहत मिलेगी। स्थानीय लोगों और वाहन चालकों को इससे बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। वन भूमि पर बढ़ा संकट, संपदा के बाद अब मिट्टी संरक्षण भी चुनौती। राजस्थान के कई क्षेत्रों में वन भूमि पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। वन संपदा के नुकसान के बाद अब मिट्टी संरक्षण भी बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अनियंत्रित गतिविधियों और पर्यावरणीय दबाव के कारण भूमि की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता बताई जा रही है। पहले ही टेस्ट में छाए मानव सुथार, अफगानिस्तान के खिलाफ झटके 3 विकेट। श्रीगंगानगर के युवा क्रिकेटर मानव सुथार ने अपने पहले ही टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन कर सबका ध्यान खींचा है। अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने अपने स्पिन गेंदबाजी से बल्लेबाजों को परेशान करते हुए 5 में से 3 विकेट अपने नाम किए। बल्ले और गेंद दोनों से प्रभावशाली प्रदर्शन करने वाले मानव सुथार को भारतीय क्रिकेट का उभरता सितारा माना जा रहा है। हिडन कैमरा कांड पर बढ़ा आक्रोश, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। चेंजिंग रूम में हिडन कैमरे से महिला का वीडियो बनाने के मामले को लेकर लोगों में भारी नाराजगी है। विभिन्न सामाजिक संगठनों, व्यापारियों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकालकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने मामले में सख्त कानूनी कदम उठाने और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।